मंगल में मंदिर सबके रे, मंगल में मंदिर सबके रे, चित्रित जनु रतिनाथ चिते। इसको किनारे लगाया करो कोने पर और खनक न लेके आओ। मंदिर इतने बढ़िया घर माने मंदिर, और मंदिर में कौन रहता है? मंदिर में कौन रहता है ये तो बता ही सकते हो। मंदिर में कौन रहता? भगवान। आपका घर मंदिर है, आपके घर में माता पिता रहते हैं, वो भी तो भगवान नहीं है। लेकिन बहुत महतारी बाप कर्मन करो रहे। सीताराम सीताराम, सब लोग बोले तो मजा आनंद आएगा। सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम। अभी नहीं बैठो। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बहुत बढ़िया। जहां पर भगवान आए हैं, पुर नर नारी, पुर नर नारी, सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आप महात्मा बन के रहेंगे ना तो आपके पास पुण्य आएगी, आपका हृदय निर्मल रहेगा, आपका मन सुंदर बनेगा। तो जरूरी नहीं दाढ़ी जटा रखा जाए। जहां संत है, संत जैसे लोग हैं, जहां पुण्य से भरी माताएं हैं, वह उस नगर का नाम है जनकपुरी। जहां मंदिर जैसे घर बने हैं, घरों पर सुंदर रचना है, जहां की गलियां स्वच्छ हैं, महामुनि विश्वामित्र जी के साथ उस नगर में महाराज आ गए। राजा जनक जी को पता चला विश्वामित्र, समझते जाइएगा, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र
महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। चरणों में सर झुका करके महाराज जनक जी ने महामुनि विश्वामित्र जी का स्वागत किया। सुंदर आसन लगे और सभी लोग आसन पर आसीन हुए। उसी समय भगवान राम आए। गुरु जी के पास में बैठे राम जी, तो जनक जी की नजर राम जी के ऊपर पड़ी। गोस्वामी जी लिखते हैं, बहुत सुंदर है, मूर्ति मधुर। जब मन खराब होगा तो ये चेहरा किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे जितना हेन टेन करो। मन में अहंकार है तो यो कोनो को भयबे नहीं करी। मन सरल है, अगर मन सरल है, मन सुंदर है, तो इसको भगवान अवश्य पसंद करेंगे। समझ रहे हो? समझोगे कहां? आप इस बात को समझ जाओ ना, तो घर में कोई बिगड़बे न करे। जरा चौपाई देखिए क्या कहती है। मूर्ति मधुर, कोनो के रूप मीठ होते का, कोनो के रूप मीठ होते में शक्कर लगी होती है क्या? लेकिन मीठा होता है। कोनो को देखो तो जैसे काटे दौड़ते। रूप से मतलब नहीं है, मतलब है अभाव से। भाव को भाव। एक कप चाय बना के लाए, बोले गुरुजी चाय पिएंगे? नहीं पीने का मन है। अच्छा थोड़ी पीने। अब वही बात, गुरुजी चाय पे आओ। चाय का दे रहे हो है? वरहन दे रहे हो। आप क्या समझते हो? यहां पर कोई बैठा हो, वो घाट घाट का पानी पीता। आपकी यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक बात बता रहा हूं, कमी नहीं बता रहा। आप विद्वान से बोलना जानिए, आप उससे कुछ लेना जानिए, वो आपको निरोध कर देगा, आपकी सब बाधा दूर कर देगा। उसको क्या समझते हो आप? ऐसे ऐसे तरीके बता देगा कि आप बिल्कुल निरोग हो जाएंगे, और नहीं तो जिंदगी भर दवाई खाते रहिए। एक दिन कथा पांडल नहीं भर पाए आप। पता नहीं आपके घर के पुरुष लोग कैसे हैं। जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ कथा कहने? मैं हार गया मंदिर पर। वहां के लोग कहते थे कि जगह आवाज नहीं जाती,
मंदिर पर जब मैं कार्यक्रम करता हूं तो लोगों की ये सोच थी कि आवाज नहीं जाती है, गांव में सुनाई नहीं पड़ता। मैंने तय कर लिया कि अब की बार गांव में ही कथा कहेंगे, तब तो सुनाई पड़ी। हाय रे, मैंने मन में ये ठाना, या तो आप बदलोगे या तो हम बंथरा मिहा 5 प्रोग्राम तो करीबे कर दो। 5 में बदलाव नजर आया तो ठीक, नहीं तो बंद कर देंगे। ठीक है, मूर्ति मधुर, ये नहीं कि कोई सूरत अच्छी हो, नाक टेढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, नाक से टेढ़े होए, मुंह से टेढ़ होए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाव तो हो, मन तो अच्छा हो। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विदेहु। राजा जनक जी रूप देख करके भूल गए हम कुछ हैं। देखिए ना, बात समझिएगा, वो भूल गए हम राजा हैं और तुम अबू नहीं भूल पाओ हम आज कुछ हैं। ये देखो यहाँ, तुम हो तो भूलो कुछ कि हम तुम्हारे मन में बैठा है, तुम भूले नहीं पा रहे हो। तुम्हारे अभी भी मन में है, हम फलाने घर से आए, हम फलाने घर से आए, हमारे घर वही से, तुम तो अभी भी नहीं छोड़ पाए। तुम क्या हो? वो राजा जनक थे, उन्होंने छोड़ दिया 1 मिनट में, वो भूल गए मैं राजा हूं। मूर्ति मधुर, और तुम भूल ही नहीं पाए, तुम अभी भी उसी में चक्कर काट रहे हो। मूर्ति, मैं भूल गया मैं क्या हूं, मैं तो जानती नहीं मैं क्या हूं। तुम बता रहे हो तुम क्या हो, मुझे अपने विषय में नहीं मालूम मैं क्या हूं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विदेही। इसलिए तुम कथा सुनकर के अपने आप को नहीं भूल पा रहे हो। मैंने कहा 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद। तुम 1 घड़ी भी नहीं बन पाए भगवान के। कैसे कह दूं, जिस दिन बन जाओगे ना, मुझे आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना ही नहीं पड़ेगा। मैं आपकी मन ही मन में तारीफ करने लगूंगा और आपको मैं खुद समर्पित हो जाऊंगा और खुद मैं हाथ जोड़ करके आपको नमन करने लगूंगा। उस लायक बनो तो। तुम तो झूठी दुनिया में जी रहे हो, तो तुमको हाथ जोड़ करके हम क्या करें बताओ। राजा जनक भूल गए कि मैं जनक का, इस नगर का राजा हूं। इतना मस्त हो गई तबीयत उनकी राम को देख करके। महामुनि विश्वामित्र जी से पूछने लगे बड़े परेशान होकर के, कौन है? बहुत सुंदर, बोली से फूल झड़ते हैं। कौन है गुरुजी? कहू नाथ। प्रसंग को समझिए।
कहु नाथ सुंदर दो बालक, किसी राजा के बेटे हैं या किसी महात्मा के? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नक कुल पालक। किसी राजा के बेटे हैं या किसी महात्मा के? गुरुजी कहते हैं ना, ये जानते हो किसके पुत्र हैं? रघुकुल मनि। ताली बजा ताली, और आगे शब्द सुनो क्या कहता है। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश बताए। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश। मेरा कल्याण करने के लिए अयोध्याधीश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने इनको मेरी सेवा में भेजा। आपके बच्चे सेवा में लगते, कथा सुनने बैठे हैं, 2 4 6 बेचारे बैठ गए कैसो। सिखाओ बच्चों को, धर्म नहीं सिखाओगे तो दिक्कतों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। जब बच्चे धर्म ही नहीं जानेंगे तो माँ बाप को भगवान क्या समझेंगे? समझेंगे? उनको तुम धर्म उनके अंदर तुमने भरा ही नहीं, वो तुम्हें क्या समझेंगे तुम कौन हो? जनकपुरी देखने गए दोनों भाई गुरुजी से आज्ञा लेकर के, और शाम होती, आइए 2 मिनट भगवान का नाम ले लेते हैं। आपको ले चलते हैं पुष्प वाटिका। आनंद छवि घन श्याम, बोलो जय सिया। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आनंद 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 छवि घन श्याम, आनंद छवि घन श्याम, बोलो जय सिया। सरयू किनारे अयोध्या नगरी, सरयू किनारे अयोध्या नगरी। अरे जहाँ प्रगटे श्री रामा, भैया जहाँ प्रगटे श्री रामा, बोलो जय सिया रामा। यमुना
किनारे है मथुरा यमुना किनारे है मथुरा नगरी मथुरा नगरी है मथुरा नगरी यमुना किनारे है मथुरा नगरी अरे जहाँ जन्मे अरे जहाँ प्रगटे घनश्यामा बोलो जय सिया राम अरे जय सिया राम 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 जहाँ जहाँ लगते घनश्यामा बोलो जय सिया राम बोलिए नारायण भगवान की जय। आज भगवान पुष्प वाटिका में जाते हैं जनकपुरी घूमने के बाद और उसके बाद क्या हुआ प्रातःकाल गुरु जी पूजा करते हैं और गुरु जी के पूजन के लिए परमात्मा श्री राम जी जनक जी की पुष्प वाटिका की ओर चले। समय जानी गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। ध्यान से सुनिएगा, किसी चीज को मन मंजूर करो और उसको पाने में तकलीफ हो तो देवताओं की जरूरत पड़ती है कि भगवान तुम्हारे 100 रुपए प्रसाद चढ़ेगी, यह चीज मिल जाए। आपको मन्नत मांगी कर सुंदर श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार करके सीता भी आई पुष्प वाटिका में। इधर पत्तों का दोना बना करके साधु वेश है, अचला पहने हैं प्रभु, संतों के संग में है ना, अब तो बाबा ही बनना पड़ेगा। अब कहा गया चोला निर्मल होए जाई हो, ये काया निर्मल होए जाई हो, संतन के संग चोला निर्मल होए जाई हो, संतन के संग
जी पुष्प वाटिका में आई हैं सखियों के सहित, और राम जी अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी के साथ में फूल चुन रहे हैं। बहुत भाई शोर हो रहा पीछे ना आए, ऐसा ना करो। ए भैया आपसे कह रहे हैं, आपसे सुनिए ना, सुनिए ना। शोर बहुत कर रहे हैं, बहुत बातचीत कर रहे हैं। पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे आप सभी लोग, नहीं लग रहे हैं? जरा सभ्यता का प्रतीक बनिए भैया, सत्संग में बैठे हैं भाई। बंद कर दिए प्लीज बात। आपकी इतनी भाई साउंड चल रहा है तो आपको जोर बोलना, आप अपनी आवाज अपने पड़ोसी तक पहुंचाने के लिए जोर बोलेंगे, और वो आवाज पड़ोसी सुनता है, मैं भी सुन लेता हूं। इतनी तेज बोलना पड़ता है आपको, चूंकि इसका डिस्टर्ब है, इसलिए मेरा निवेदन है थोड़ा सा समय दे दीजिए हमको, फिर बाद में बात कर लीजिएगा, बहुत समय है। श्रीमन नारायण नारायण हरि भजमन श्रीमन सखियों के सहित सीता जी पुष्प वाटिका में आई। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सीता जी को छोड़ करके, सीता जी की सखियों को छोड़ करके उधर ही चली गई जिधर भगवान राम एक एक बढ़िया फूल भगवान की पूजा के लिए चुन रहे थे। तेह दो बंधु बिलो के जाई, भगवान को किस दृष्टि से देखा उसने? प्रेम की दृष्टि से। तेह दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। प्रेम के हाथों मजबूर होकर के, प्रेम विवश, इतना पहले है इनका प्रेम के आई, बिना बोले चाले, सिर्फ देखा और प्रेम हो गया। प्रेम विवश सीता पही आई। सीता जी ने पूछा है क्या हो गया? मार लटपटा चल रही है, ना बोल पा रही है कुछ, बोले कैसे? यहाँ तक गरे तक तो प्रेम भरा, गले तक प्रेम भरा है, बोल नहीं पा रही। बोले बोलना क्या हो गया? कहा का बताइए, पागल जैसी है, सुध बुध खो बैठी, हवा में आंखें टंगी हैं। सीता जी ने पूछा है मुझे देख रही कि कहीं और? अरे भाई मान गए। अरे कुछ तो समझो यार। दो लोग चले गए उठ करके, देखा आपने? आपकी भूमि पर है।